काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी सेंटर्स पर मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना सेंटर्स पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी सेंटर्स पर मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है और 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम्स खुलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो रुझान होगा वो भी देखने वाली बात होगी। कई युवाओं को भी इस बार टिकट दिया गया है और ये युवा कितना कमाल कर पाते हैं। चाहे मैथिली ठाकुर की बात करें, मैथिली ठाकुर भी जगह जगह गई, प्रचार उन्होंने किया, तो जनता ने क्या मैथिली ठाकुर पर विश्वास किया, क्योंकि युवाओं पर भी काफी फोकस रहा। प्रधानमंत्री हो जाए क्योंकि यहाँ की जो 66.91% जनता है बिहार की, उसने जो वोट किया है, जिसमें आधी आबादी ने तो बम्पर वोटिंग किया भैया, खुल के वोट कर दिया। अब जो आधी आबादी है, इसको लेकर देखिए एक जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि नीतीश ने जो इलेक्शन से ठीक पहले जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, देखिए जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रमोद हमारे सहयोगी, मास्टर स्ट्रोक जो खुद खेला, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचे और उसके बाद महिलाओं को ये विश्वास था कि अभी तो ये सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा ही हुआ है, लेकिन आगे जो वादा कर रही है एनडीए वो भी उस पर भरोसा पूरा महिलाओं ने जताया है या नहीं, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बार भी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं महिलाएं, क्योंकि जबरदस्त वोटिंग की और जो आंकड़े सामने आए वोटिंग के, उसके बाद महिलाओं का जो आंकड़ा सामने आया जिन्होंने वोटिंग की, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि महिलाओं ने भी इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और इसीलिए इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहे हैं वो बिल्कुल अलग रहे। चाहे युवाओं की बात करें, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख सहायता और 1 करोड़ लखपति दीदियों बनाने का मिशन ये एनडीए ने वादा किया है। तो वही अगर हम बात करें यहाँ महागठबंधन की, तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को मासिक 2,500 सहायता और 5 सालों तक 30,000 वार्षिक सहायता देने का वायदा ये किया महागठबंधन ने। वहीं किसानों को लेकर भी तमाम वादे किए गए हैं, युवाओं के लिए वादे किए गए हैं। तो अब इस बार क्या रोजगार मुद्दा रहता है, विकास मुद्दा रहता है, किसानों की जो बातें की गई हैं वो मुद्दा रहता है, या महिलाओं को लेकर जो तमाम योजनाओं का जिक्र किया? श्री नीतीश कुमार जी थे हैं और रहेंगे, यानी एक के बाद एक इस तरह से तमाम पोस्टर्स जेडीयू ऑफिस के बाहर आपको दिखाई देंगे। देखिए वैसे भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें सरकार को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल अगर दफ्तर की बात करें, दफ्तर में कोई हलचल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आमतौर पर देखिए जो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर होते हैं वहाँ 8:30-9 बजे के बाद ही कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है वो आमतौर पर दिखती है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए कि दफ्तर में हलचल, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे ही 8:30 बजे के करीब से ईवीएम में काउंटिंग शुरू होंगे, जैसे जैसे रुझान पार्टी के पक्ष में दिखेंगे, वैसे वैसे पार्टी दफ्तर में भी हलचल बढ़ने लगती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो, जदयू का दफ्तर हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर हो। तो फिलहाल जदयू ऑफिस के बाहर तस्वीरें यही है कि यहाँ पे बैनर, तो पोस्टर और बैनर हर तरफ लगाए गए हैं, जेडीयू के घर के बाहर भी, और हर तरफ पोस्टर बैनर से अभी बिहार पटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों के जो दावे हैं वो नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कटाक्ष जो देखने को मिला था वो प्रचार के दौरान भी देखने को मिला था। चाहे सीएम योगी की बात करें, सीएम योगी ने भी तमाम कटाक्ष किए और कहीं ना कहीं उनके जो कटाक्ष रहे वो चर्चाओं में रहे, और हर बार की तरह इस बार भी उनके जो बयान रहे वो हर तरफ सुर्खियों में छाए रहे। और जंगल राज का जिक्र करते सीएम योगी नजर आए। तमाम जितने भी एनडीए के नेता थे वो भी जंगल राज की याद को ताजा करते जनता के बीच नजर आए। लेकिन अब रुझान जब आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि जो विकास के दावे किए हैं एनडीए ने, इस पर वाकई क्या जनता ने भरोसा किया है, या फिर कानून व्यवस्था, विकास, नौकरी या कुछ और। ये मुद्दे हावी रहे हैं ये, क्योंकि यही एक कुछ मुद्दे रहे हैं जो पूरे विधानसभा चुनाव में प्रचार का जो मुद्दा रहा है वो इसी बात का जिक्र। एक तरफ अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, बार बार नौकरी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, युवाओं की बात करते नजर आ रहे थे, नौकरी का। दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए की, एनडीए ने जितने भी प्रचार किए उसमें कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख मुद्दा था। परिवारवाद को लेकर बार बार निशाना साधा गया, भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा गया, लालू परिवार को लेकर लालू परिवार हमेशा ही एनडीए के निशाने पर रहा। भ्रष्टाचार को लेकर तमाम जिक्र किए, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, सीएम योगी की बात करें, गृह मंत्री की बात करें,
तो चुनाव प्रचार तो जबरदस्त हुआ है, लेकिन इस चुनाव प्रचार का असर जनता पर कितना हुआ है, क्योंकि जो विकास की उसकी भी पूरी जो लिस्ट है वो जनता के सामने एनडीए ने रखी। आगे आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर पूरी तरह से और बदलेगी, इसका भी एनडीए ने वादा किया है। इसका असर कितना पड़ता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो बिहार की तस्वीर होगी वो आगे आने वाले तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो काफी महत्वपूर्ण। दोपहर बाद तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बदलाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। दिल्ली से आकर आप पटना बैठे हुए हैं, आपके ज्यादातर लीडर, कांग्रेस के ज्यादातर लीडर पटना आकर बैठे हुए हैं, तैयारियां जोरों पर दोनों खेमे में है, तो क्या यह माना जाए कि आप लोग भी एग्जिट पोल से इतर एक अलग उम्मीद के सहारे हैं? नहीं, एग्जिट पोल को तो मैं सीधे मानता हूं ये पूंजी का खेल है, बाजार का खेल है और शहनशाह का खेल है, जिसमें शहन और शाह के बीच में एक हाइफन ले लीजिए, ये उनका खेल है। हम वो खेल नहीं खेलते। 12 बजे तक पिक्चर साफ, दोपहर तक सारी चीजें स्पष्ट, बिहार बदलाव की ओर अग्रसर। तो दावे किए जा रहे बिहार बदलाव की ओर अग्रसर हैं। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। महागठबंधन का साफ तौर से कहना है एग्जिट पोल चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन जो नतीजे हैं वो उनके फेवर में आने वाले हैं। खासतौर से महागठबंधन की बात करें, बहुत उहापोह के बाद तेजस्वी यादव का नाम सामने आया कि मुख्यमंत्री, अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहेंगे। और पहली बार महागठबंधन की तरफ से पहले ही से ही ऐलान कर दिया गया कि डिप्टी सीएम कौन रहेगा अगर महागठबंधन जीता। लेकिन अभी अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि नीतीश कुमार ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन दावे जरूर बहुत ज्यादा किए गए, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे रखा गया कि नीतीश कुमार ने ये इतना विकास किया, डबल इंजन की सरकार। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब राजनीतिक बयान और बयानबाजी अब उतने मायने नहीं रखते, चूंकि अब कुछ ही घंटे बाद जब 8:30 से ईवीएम की काउंटिंग होगी तो फिर रुझान जो है आने लगेंगे, चूंकि ईवीएम में काउंटिंग जो है वो त्वरित तरीके से होती है और जो समय अंतराल के साथ जब एक ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा तो एक लब्बो लुआब जो है जनता ने किस तरीके से मन बनाया है, किस तरीके से मत प्रकट किया है, ये शुरुआत में ही लगभग स्पष्ट हो जाएंगे। हालांकि अंतिम परिणाम जो है उसमें तो लंबा वक्त लगता है, कुछ कुछ जगहों पे तो लंबा खिंच जाएगा। और विधानसभा वाइज भी आप देखें तो जैसे यहाँ पे बांकीपुर विधानसभा बहुत छोटा विधानसभा है, मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और विस्तार लिए हुए वो क्षेत्र भी है। तो न सिर्फ मतदाता के हिसाब से बल्कि क्षेत्र के हिसाब से भी बड़े क्षेत्र हैं, तो उन जगहों पे थोड़ा काउंटिंग जो होगी अंतिम तौर पे उनमें थोड़े समय लगेंगे। तो लिहाजा इस तरीके से यहाँ पे जो अब काउंटिंग की बात है वो शुरू होनी है और थोड़ी देर बाद जब काउंटिंग शुरू हो जाएगा तो करीब 2 घंटे बाद की जो तस्वीर होगी वो तस्वीर लगभग एक ट्रेंड जो है आगे पीछे किसने किसकी क्या कुछ स्थिति है वो स्पष्ट होगी और उसमें फिर कुछ तब्दीलियां होती ज़रूर है, चूँकि क्षेत्रवार किसके समर्थक किस एरिया में है या कहाँ पे किनको किस तरीके से वोट मिला है उम्मीदवारों को इस बाबत। लेकिन बहरहाल एक प्रोजेक्शन जो है आगे का उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो, लेकिन मोटा मोटी अंदाज अनुमान जो है हो जाता है और बहुत जल्द वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दोपहर के बाद ठीक ही क्या है आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं और सांसद हैं उन्होंने कि थोड़ी देर बाद दोपहर के बाद जो है तस्वीर साफ होगी। अब पक्ष में होगी या विपक्ष में होगी, क्या कुछ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जो मन बनाया है वो किस ओर है, ये अभी प्रकट होगा जब काउंटिंग शुरू होगी। बीजेपी ने तो प्रयास किया है कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो, तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था, आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था विदेश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया, क्या हुआ आज तक चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का, आप ये समझो। एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी।
4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो 30% हो, चाहे कोई 50 है कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो तो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। वो बिल्कुल बीपीएससी, एसएससी जो हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, या जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है, आप देखना कल आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आज की ही बात कर रहा हूँ कि अब कुछ तो आज हम माने कि आप लोगों की सरकार बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसके लिए पप्पू यादव जी आश्वस्त है। देखिए, मैं आश्वस्त हूं या ना हूं, आज अभी मैं आपसे मुलाकात के बाद तो शुरू हो जाएगी। तो आप इसको देखिए, मैं अगले बार भी 1:30 बजे रात तक काउंटिंग ये लोग ले गए। और फिर मैं कह रहा हूं कि कल सुबह सासाराम में क्या हुआ था? बक्सा ले जाने के लिए क्या लाठीचार्ज करना पड़ा? गलत तरीके से एक ट्रक को भीतर प्रवेश कराया जा रहा था। तो आधार, आप इस आधार को नहीं मान सकते। यह कहना कि फलना पार्टी को इतना परसेंटेज वोट आ जाएगा, कहां से आ जाएगा? 60 लाख वोट उन्हीं को मिल जाएगा। तो बिल्कुल एकदम आप इसको समझ लीजिए कि गलत तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, लोगों के अधिकार, मत का अधिकार का हनन करके और इंस्पेक्टर राज को कायम करके सत्ता में अगले बार भी बने रहना और फिर से चोरी करके सत्ता में आना, यह देश की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। आक्रोश बढ़ेंगे, गुस्सा लोगों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि जो मैं समझ रहा हूं कि एक दिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोग सड़कों पर ना आ जाए। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये लग रहा है कि आपको एक प्रशासन कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ियों के आप आरोप लगा रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी। अच्छा अमित भाई, कैसे 160-65 की बात करते हैं? हम ये तो मान ही नहीं रहे सरकार नहीं बने। अगले बार तो आप हमको 9 वोट से हरा दिए ना भाई, तो 9 सीट से, ये तो दिख ही रहा है। और सीमा तो पप्पू यादव का आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा जीत का तो दावा किया। एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल का तो उन्हें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो जमीन पर उन्होंने देखा है, जो ग्राउंड पर देखा है, जाति समीकरण की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, तो वो महागठबंधन के पक्ष में नजर आए। लेकिन ये वोटों में कितना तब्दील हुआ है, ये नतीजे आने शुरू होंगे। सबसे पहले सटीक और सबसे अहम जानकारियां जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर आप देखते रहेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।